हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम ये कॉटेज गॉल ड्रेस बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने ये कोड़ी की लेस ली है जो कि ऑफ वाइट कलर में है। और मैचिंग मैंने थ्रेड लिया है और मैचिंग हम एक जिपर लेंगे और 2 mm की एक इलास्टिक और एक 1 इंच की इलास्टिक लेंगे और साथ में हम हमारा मेजरमेंट टेप लेंगे। और लाइनिंग के लिए मैंने एक कॉटन का फैब्रिक लिया है जो कि 2.5 मीटर है और 3 मीटर मैंने ये कॉटन स्लब का प्रिंटेड का फैब्रिक लिया है। एंड दिस इज द डिजाइन दैट वी आर गोइंग टू मेक। बॉटम में हम फ्रिल्स रखेंगे, गैदर्स रखेंगे और लेस लगाएंगे और वेस्ट पे भी हम लेस यूज करेंगे। बैक हम ओपनिंग रखेंगे, वहाँ पे हम जिपर लगाएंगे और शोल्डर और स्लीव के बॉटम में हमने ये इलास्टिक लगानी है। And these are the measurement that I'm going to use to make this dress. And first we start with the process of cutting. So बॉडीज के लिए मैंने लेंथ रखी है 10 इंचेस, जो कि हम ऊपर से शोल्डर से 5.5 इंच हमने नेक माइनस कर दी है, तो हमारी लेंथ आती है, टोटल आती है 15.5 इंचेस। तो इसी अकॉर्डिंग आप भी ले लें, जितनी आपको नेक रखनी है उसके बाद अपने आप टोटल लेंथ रख सकते हैं वेस्ट से। शोल्डर हम लेंगे 6.5 इंचेस, जितना भी आपका शोल्डर होगा उसमें से आप 1 इंच माइनस कर दें। और आर्म होल हम लेंगे 2 इंचेस और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम चेस्ट मार्क करेंगे, तो हम चेस्ट लेंगे 1/4 ऑफ टोटल चेस्ट, जिसमें भी हमारी चेस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारी 9.5 इंचेस आएगी। और चेस्ट में हमें कोई ईज नहीं रखना है। उसके बाद हम मार्क कर देंगे और वेस्ट हम लेंगे 9.5 इंचेस। 1/4 ऑफ टोटल चेस्ट प्लस 1 इंचेस हम डार्ट के लिए लेंगे और हम एक निशान लगा देंगे। इसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और आर्म होल को भी हम स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ पे हम एक कर्व शेप दे देंगे आर्म होल को। तो उसके लिए आप फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने बाहर के साइड पे अंदर 4 इंच पे निशान लगाना है डार्ट के प्लेसमेंट के लिए। और विड्थ हम रखेंगे डार्ट की 1 इंचेस और लेंथ हम रखेंगे इसकी 4.5 इंचेस फ्रंट में। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और सीम अलाउंस हम रखेंगे 1.5 इंचेस और इसे भी हम स्ट्रेट कर देंगे। और स्टिच करते वक्त हमने ये हाफ इंच अंदर से दबाते हुए स्टिच करना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक बॉडीज के लिए भी हमने सेम फैब्रिक की लेंथ रखनी है और सेम ही हमने विड्थ रखनी है। विड्थ हम ले रहे हैं 12 इंचेस और हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है ओपन साइड पे। उसके बाद हम हमारे फ्रंट बॉडीज को प्लेस करेंगे फैब्रिक पे और ड्रॉ कर लेंगे। हम बैक इसलिए सेपरेट कट कर रहे हैं क्योंकि जो बैक है वहाँ पे हमारी ओपनिंग होगी, इसलिए। और डार्ट को हम प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने 4 इंच अंदर के साइड पे निशान लगाया था, वैसे ही हमें निशान लगाना है डार्ट का और स्ट्रेट कर देंगे। और डार्ट की विड्थ हम 1 इंचेस रखेंगे और लेंथ हम रखेंगे 5.5 इंचेस और तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो हमारी फ्रंट और बैक की जो लाइनिंग है उसकी कटिंग हो गई है। सेम ऐसे ही मैंने मेन फैब्रिक में भी बॉर्डर्स की कटिंग कर ली है। और अब हम स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए मैंने फैब्रिक 4 फोल्ड में रखा है। दोनों स्लीव हम एक साथ कट करेंगे। और स्लीव के लिए मैंने विड्थ ली है 14 इंचेस और लेंथ ली है मैंने 16 इंचेस। 2 इंच मैंने अलाउंस ऐड कर दिया है और ऊपर हमने 3 इंच पे निशान लगाना है और नीचे हमने ये साइड पे 3.5 इंच पे निशान लगाना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और कर्व शेप दे देंगे। 1/2 इंच मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि थोड़ा सा हमारा फोल्डिंग में भी जाएगा, इसलिए।
उसके बाद स्लीव की ओपनिंग हम रखेंगे 11 इंचेस। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपको गैदर चाहिए उस हिसाब से, और एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम ऊपर से ज्वाइन कर देंगे और कट कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों स्लीव एक साथ कट कर ली। अब हम स्कर्ट कट करेंगे। तो स्कर्ट के लिए मैंने लेंथ ली है फैब्रिक की 22 इंचेस और विड्थ ली है मैंने ये 18 इंचेस। और अब हम वेस्ट मार्क करेंगे। तो वेस्ट हम लेंगे 1/4 ऑफ टोटल वेस्ट प्लस हाफ इंचेस, जो कि आती है 8.5 इंचेस। और उसके बाद हमने हिप लेवल पे निशान लगाना है, जो हम लेंगे 8.5 इंचेस पे, और एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और हिप हम ले रहे हैं 11 इंचेस, 1/4 ऑफ टोटल हिप प्लस हाफ इंचेस फॉर ईज। और बॉटम ओपनिंग हम रखेंगे 13 इंचेस, और इसे हम हिप से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हम उसे वेस्ट से ज्वाइन कर देंगे और एक कर्व शेप दे देंगे। और हम सीम अलाउंस लेंगे 1.5 इंचेस, आप 1 इंच भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम कट कर लेंगे। अब हम बैक की लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो हमने ये ओपन साइड पे रखना है और हाफ इंच पे निशान लगा लेना है। और हम फ्रंट स्कर्ट के पार्ट को रखेंगे और इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और अगर मार्जिन ज़्यादा है तो उसे भी हम कट कर देंगे ओपनिंग साइड पे। तो ये देखिए हमारी जो लाइनिंग है स्कर्ट की, उसकी कटिंग हो गई है। सेम ऐसे ही मैंने मेन फैब्रिक में भी लाइनिंग की स्कर्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रिल कट करेंगे। तो फ्रिल के लिए मैंने फैब्रिक की लेंथ ली है 15 इंचेस, और ये फोल्डेड है, और इसकी जो विड्थ है वो आ रही है 28 इंचेस, 28.5 इंचेस, जो कि अप्रोक्स 54 इंचेस आएगी। ऐसे हमें ये 2 फ्रिल चाहिए फ्रंट और बैक के लिए। अब हम सबसे पहले स्लीव स्टिच करेंगे। तो स्लीव को हमने बॉटम से हाफ इंच फोल्ड कर लेना है, और टॉप पे हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है, और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमने इसे फोल्ड करना है ताकि हम इसमें 1 इंच वाली जो इलास्टिक थी उसे इंसर्ट कर सके। हमने इसे ये फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। सो हमने बॉटम फोल्ड करना है स्लीव का नाइसली, और टॉप पे भी हमने ये इस तरीके से स्टिच कर लेना है। अब हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। उससे पहले हमने एक ये 1.5 इंच पे बॉटम से एक निशान लगाना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हमने एक टनल बनाना है ताकि हम उसमें इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। तो हमने इस तरीके से इसे फोल्ड करना है स्ट्रेट लाइन, और ये हमने 1/4 इंच पे एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से, और फिर हम इसे स्ट्रेट करके एक टॉप पे भी स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। सो ये देखिए हमने नाइसली स्टिच कर लिया है, और जो हमारी टनल है वो भी रेडी हो गई है। और अब हमने इसमें इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक की विड्थ रखी है 1 इंचेस, और इसकी लेंथ है हमारी 11 इंचेस, जो कि आती है शोल्डर टू अपर बस्ट का मेजरमेंट। और उसके बाद हम इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से इंसर्ट कर लेंगे, और स्लीव्स के जो एंड है ये, इसको हम सिक्योर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पिन्स। तो इलास्टिक को हमने दोनों एंड सिक्योर कर लेना है।
और हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा लेनी है बाद में। अब हम टनल में इंसर्ट करेंगे इलास्टिक। तो ये 2 mm की है इलास्टिक और इसकी जो लेंथ हमने रखी है वो रखी है 10 इंचेस। जितना भी आपकी आर्म होल ओपनिंग है उस हिसाब से ½ इंच का मार्जिन ऐड करते हुए आप रख सकते हैं। उसके बाद ये मैंने एक मोटी सी नीडल है जिसमें मैंने इसको टाई करके हम इससे इंसर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो इलास्टिक है वो बहुत ही स्मॉल है, तो इससे हम इजीली इंसर्ट कर पाएंगे। और इसे भी हम बोथ द एंड्स जो है हमारे इलास्टिक की, जिनसे हम इसे सिक्योर कर लेंगे। और इसके एंड पे भी हमने सिलाई लगा लेनी है, टॉप और बॉटम दोनों जगह पे। तो देखिए इलास्टिक हमने ऐड कर दिया है स्लीव में, और अब हम साइड पे एक सिलाई लगा देंगे। तो मैंने ये ½ इंच का मार्जिन रखा है स्लीव में। तो इसी तरीके से हमने दोनों स्लीव को रेडी कर लेना है। अब हम टॉप पार्ट स्टिच करेंगे ड्रेस का। तो सबसे पहले हमने जो डार्ट है वो स्टिच करनी है लाइनिंग और मेन फैब्रिक की। तो मैंने इन्हें पिन कर लिया है, और अगर आप एक्सपर्ट है तो विदाउट पिन भी आप स्टिच कर सकते हैं, बट पिन करने के बाद आप नाइसली स्टिच कर सकते हैं। तो पहले हम डार्ट स्टिच करेंगे मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक की। तो देखिए हमने डार्ट स्टिच कर लिया। अब हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को साइड सीम से अलग अलग स्टिच कर लेना है। तो मैंने ये पिन करके रखा है साइड सीम, और अब हम इसे साइड सीम पे स्टिच कर लेंगे मेन और लाइनिंग दोनों फैब्रिक्स को। अब हम सबसे पहले जो स्लीव है उसको हम मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करेंगे आर्म होल पे। तो आप इस तरीके से पिन कर ले। दोनों स्लीव्स को आप दोनों आर्म होल पे पिन कर ले इस तरीके से, और पहले हम मेन फैब्रिक के साथ में से अटैच करेंगे। उसके बाद हम जो लाइनिंग है उसको हम अटैच करेंगे, यानी कि जो स्लीव है उसको हम सैंडविच कर देंगे, बीच में रखेंगे मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक के, और इस तरीके से हम पिन कर लेंगे। और लाइनिंग फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक के साथ में भी अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो आप दोनों साइड पे आप इसे पिन कर ले पहले। तो देखिए मैंने पिन कर लिया है स्लीव्स को और ड्रेस को साथ में लाइनिंग की, और हम ½ इंच पे सिलाई लगा देंगे। तो इसके साथ में हमारी नेक भी फिनिश हो जाएगी। तो देखिए हमारा जो बॉडीज है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और उसके बाद आप इसे प्रेस कर लीजिए नेक से। अब हम स्कर्ट पार्ट रेडी करते हैं ड्रेस का। तो हमने लाइनिंग के फ्रंट और बैक को साइड सीम से पहले अटैच कर लेना है। सेम ऐसे ही हमने लाइनिंग के जो मेन फैब्रिक है उसको साथ में भी हम फ्रंट और बैक दोनों को साइड सीम से अटैच कर लेंगे। इसके बाद हमने स्कर्ट के
जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक है दोनों को हमने ये बॉर्डर्स के साथ में अटैच करना है इस तरीके से। तो मैंने ये पिन कर लिया है वेस्ट के साथ में स्कर्ट पार्ट को, और हम 1/2 इंच पे वेस्ट पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने स्कर्ट पार्ट को स्टिच कर लिया है ड्रेस के साथ में। अब हम फ्रिल्स रेडी करेंगे। तो सबसे पहले जो 2 फ्रिल थी अलग अलग उनको हम एक साथ अटैच करेंगे, और बॉटम से हमने ये 1/4 स्टिच कर लेना है हेम को, और ऊपर हमने एक लूज स्टिच देनी है गैदर्स के लिए। तो पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं दोनों पार्ट्स को, फ्रंट और बैक। उसके बाद हम इसे नीचे बॉटम से फोल्ड कर लेंगे 1/4 इंच, और एक हम ऊपर 1/2 इंच पे एक लूज स्टिच दे देंगे गैदर्स के लिए। तो देखिए हेम हमने फिनिश कर लिया है, और इस तरीके से हम एक थ्रेड को पुल करेंगे और गैदर्स फॉर्म करेंगे हम फ्रिल में। तो इस तरीके से आपने पूरे फैब्रिक में गैदर्स फॉर्म करने हैं, जो कि इक्वल टू हमारा जो बॉटम था स्कर्ट का उसके इक्वल होने चाहिए। तो आप इक्वली स्प्रेड कर लें और उसको अटैच कर दें स्कर्ट के का जो बॉटम था ड्रेस का उसके साथ में इस तरीके से, और उसके बाद आप उसे 1/2 इंच पे सिलाई लगा दें। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए गैदर्स को आप अटैच करते हैं। सो देखिए गैदर्स हमने ड्रेस के साथ में अटैच कर दिए हैं। अब हम जो लेस थी उसे हम अटैच करेंगे वेस्ट पे, जो हमारी सीम लाइन होगी वहाँ पे। सेम ऐसे ही हमने बॉटम की जो हेम जो गैदर्स वाला पार्ट था उसके ऊपर भी हमने अटैच कर लेना है। तो लेस अटैच करने के बाद जो हमारा बैक ओपनिंग थी उसको मैंने पिन कर लिया है ऊपर तक, और इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम नीचे तक इसे पूरा स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमने पूरे नीचे से ऊपर तक स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें हमारी जिपर अटैच करेंगे। तो हमने इस तरीके से उल्टा करके रखना है जिपर को, और नीचे हमने ये 9 इंच तक स्टिच करना है, वेस्ट से नीचे 9 इंच तक। तो पहले हम एक नॉर्मल स्टिच दोनों साइड हम इलास्टिक के स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो हमारी जो मेन स्टिच हमने जो बीच में लगाई थी उसे हम ओपन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सीम रिपर। सिर्फ 9 इंच तक ही हमने ओपन करना है, उसके बाद नहीं करेंगे। जहाँ तक हमने हमारी जिपर रखनी है वहाँ तक। उसके बाद हम, क्योंकि ये कंसील्ड जिपर है तो हमने जिपर की जितना पास हो सकता है उतना हमने एक सिलाई लगा देनी है दोनों साइड पे। तो फिर कंसील जिपर का फुट आता है, ये इसकी हेल्प से आप नाइसली जिपर अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने जिपर को अटैच कर लिया है, परफेक्टली अटैच हो गई है, और हमारी जो ड्रेस है वो रेडी हो गई है। इसे आप अच्छे से प्रेस कर लीजिए, और जो हमारी ड्रेस है वो रेडी हो गई है। दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई ड्रेस। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।